गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं संतोष सर टारगेट बायोलॉजी क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। हम लोग 5वें लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर में, जो चैप्टर है आपका मानव जनन। ये आपका छठा लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए गए होंगे, उस क्वेश्चंस को करना है। तो पहला पॉइंट इसमें कहता है नर जनन तंत्र, यानी सबसे पहला जो इस लेक्चर का पॉइंट है वो कौन सा है? नर जनन तंत्र है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। बस बिल्कुल छोटा सा ये टॉपिक है, इसको हम लोग जान लेंगे कि ये कहाँ स्थित होती है और इसके अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं। बस उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पुनः इसके आगे के बारे में जानेंगे। तो लेक्चर है आपका नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहता है पुरुषों में जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है, यानी पेल्विस रीजन में स्थित होता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पुरुषों में जो जनन तंत्र होते हैं वो शरीर के किस भाग में स्थित होते हैं? तो श्रोणि क्षेत्र में होता है। ये बातें आप याद रखिएगा कि नर में, पुरुषों में जनन तंत्र जो स्थित होता है वो कहाँ होता है? शरीर के श्रोणि क्षेत्र में, यानी जो कमर वाला हिस्सा है उसके नीचे, है ना। तो याद रखिएगा पुरुषों में जनन तंत्र हमारे श्रोणि क्षेत्र में उदर गुहा के बाहर स्थित होती है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पुरुषों में नर जनन तंत्र की स्थिति कहाँ होती है, कहाँ पे होता है वो स्थित। तो आप ये भी ऑप्शन में अगर दिया गया हो उदर गुहा से बाहर, तो ये भी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, वो भी करेक्ट आंसर होगा आपका। तो पुरुषों में नर जनन तंत्र जो है वो कहाँ स्थित होगा? श्रोणि क्षेत्र में होगी। ये बातें याद रखिएगा, पेल्विस रीजन। इसके बाद अगला पॉइंट है कि नर जनन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत जो आने वाले अंग हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला अंग है वृषण कोश, जिसको कि हम स्क्रॉटम कहते हैं। दूसरा है आपका एक जोड़ी वृषण, यानी जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है आपका वो है अनेक शुक्रवाहिकाएं, जिसको वाशा इफ्रेंसिया कहते हैं। अगला चौथा पॉइंट जो है आपका वो है दो अधिवृषण, पेयर ऑफ एपिडिडाइमिस। अगला है आपका दो शुक्रवाहिनियां, पेयर ऑफ वासा डिफरेंसिया। अगला है दो शुक्राशय। अगला है दो स्खलन वाहिनियां, पेयर ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट्स। आठवां है आपका अगला मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा। नौवां पार्ट है अगला प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। 10वां है दो कॉपर ग्रंथियां, पेयर ऑफ कॉपर्स ग्लैंड। और लास्ट है 11वां आपका शिशन, जिसको कि हम पेनिस बोलते हैं। तो कुल अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग नर जनन तंत्र के अंतर्गत कुल 11 भागों में 11 भागों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला है वृषण कोश। वृषण कोश। दूसरा है पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़ी वृषण। तीसरा है अनेक शुक्रवाहिकाएं। चौथा है दो अधिवृषण। पांचवा है दो शुक्रवाहिनियां। छठा है दो शुक्राशय। सातवां है दो स्खलन वाहिनियां। आठवां है मूत्रमार्ग। नौवां है प्रोस्टेट ग्रंथि। 10वां है दो कॉपर ग्रंथि और 11वां है सेशन। तो इस प्रकार से आपको
ये पूरे नर जनन तंत्र के पार्ट्स को याद कर लेना है कि नर जनन तंत्र के अंतर्गत कुल कितने पार्ट्स आते हैं। तो कुल 11 है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, रिमेंबर कर लीजिएगा, ताकि कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न कर दिया जाएगा। 4 क्वेश्चन ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, एक में दे दिया जाएगा मूत्र मार्ग, दूसरा दे दिया जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि, तीसरा दे दिया जाएगा कॉपर ग्रंथि और चौथा दे देगा फैलोपियन नलिका। बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा अंग नर जनन अंग के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये जब आप 11 पूरा याद रखिएगा, पूरा रिमेंबर रखिएगा, तो ही आप वहाँ से उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकिएगा जो कि नर जनन अंग का भाग नहीं है। तो कई बार इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चंस किया गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। इसमें होमवर्क के रूप में 2 क्वेश्चन मात्र दिया गया है। पहला क्वेश्चन है आपका कि पुरुषों में जनन तंत्र शरीर के किस भाग में स्थित होता है, तो श्रोणि क्षेत्र में, अभी हमने जस्ट देखा। और दूसरा क्वेश्चन है लास्ट, नर जनन तंत्र के निम्न भागों को लिखें, यानी नर जनन तंत्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी भाग हैं उनके नाम 11 का नाम लिखना है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए और मस्ती से पढ़ते रहिए।